इम्प्लांटेशन के दिनों में अगर आप ये 8 गलतियाँ करोगे तो आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा, ये बात आप समझ लीजिए। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एक जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके लिए प्रेगनेंसी अगर नहीं होती है तो छोटे-छोटे कदम उसको फूँक-फूँक के रखने चाहिए। अगर आप आईयूआई या फिर आईवीएफ भी करवाए हैं तो ये इम्प्लांटेशन का फेज़ उसमें भी आपको आता है और उसमें भी ये इम्प्लांट के समय आपको गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। अगर नेचुरली आप ट्राई कर रहे हो तो भी आपको इम्प्लांट के समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो इम्प्लांट होता है, जो इम्प्लांट होना किसे कहते हैं? सबसे पहले थोड़ी-सी मैं इस पे आपको बता दूँ कि इम्प्लांट होना उसी को कहते हैं जो कि आपका ओवुलेशन हुआ है और एग जो है फर्टिलाइज हुआ है, और जो एग होता है वो धीरे-धीरे भ्रमण करते हुए आपके यूट्रस की दीवार पे चिपकने के लिए आता है। तो जब चिपकने के लिए आता है वहाँ पे एग, तो क्या होता है कि वहाँ पे एक एंडोमेट्रियम की दीवार होती है। जब एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकता है और वो चिपकता क्या है, धंसता है, वहाँ की टुसेज को जो टिश्यूज होती है ना उसको कुरेदता है, कुरेद के वहाँ पे धंसता है। तो जब वो धंसता है उसी को बोलते हैं इम्प्लांट होना, इम्प्लांटेशन का समय, इम्प्लांट का फेज उसी को बोला जाता है। तो उस समय फ्रेंड्स कितनी महिलाएं को जानकारी का अभाव होता है, जो कि गलतियां कर जाती है और उनका जो है बाद में फिर से पीरियड आ जाते हैं और महिलाएं बोलती हैं कि मेरी तो प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स थे और मुझे पीरियड आ गया। कभी-कभी ये भी आता है फ्रेंड्स कि मेरी जो प्रेगनेंसी है, वो जो मेरी पीरियड है वो मिस हो गई थी, बट मेरी जो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के बाद मेरा पीरियड आ गया। तो फ्रेंड्स, यही वो क्रिया होती है कि इम्प्लांट के समय आप कुछ ना कुछ गलतियां कर जाते हो, जो कि उसमें होता क्या है कि जो आपके यूट्रस की दीवार पर उसे चिपकना चाहिए वो चिपकता नहीं है, इधर ही रह जाता है। और जब वो इधर रह जाता है तो उसमें होता क्या है कि इधर रह जाता है तो इम्प्लांट के पीरियड के इम्प्लांटेशन तो सफलतापूर्वक आपकी होती नहीं है। तो पीरियड के थोड़े दिनों के बाद आपका, जैसे कि इम्प्लांट के थोड़े दिनों के बाद, पीरियड मिस होने के थोड़े दिनों के बाद उसे बॉडी जो है ऑटोमेटिक रियूज कर देती है। बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है क्योंकि वो उसमें चिपका ही नहीं है, और जब चिपकेगा नहीं तो 9 मंथ वो अपना वहां पे स्टे नहीं कर पाएगा। वहां पे एक बच्चे को स्टे करने के लिए 9 मंथ वहां पे रहना पड़ेगा। वहां पे जब चिपकेगा तभी तो अच्छे से वहां पे स्टे करेगा, और चिपकेगा ही नहीं तो कहां से स्टे करेगा। इसीलिए फ्रेंड्स बोला जाता है कि इम्प्लांटेशन के समय आपको कुछ गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और कौन कौन सी गलतियां हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर चैनल पे नए हो तो, और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो में जानते हैं। सबसे पहला फ्रेंड्स, कि जब आपका इम्प्लांटेशन होने लगता है, जब आपका ओवुलेशन हो जाता है और जब आपको समझ में आ जाता है कि नहीं मेरा ओवुलेशन हुआ है, ओवुलेशन के बाद अब इम्प्लांट होने वाला है, तो उस समय आपको क्या क्या करना है। सबसे पहला काम, अगर आप जिम कर रहे हो तो जिम को बिल्कुल छोड़ दो। जिम वगैरह जिम में आपको नहीं जाने हैं। आपको क्या करने हैं, आप जब रस्सियां कूद रहे हो रस्सियां कूदना भी छोड़ दीजिए। अगर आप जो है हैवी वर्कआउट कर रहे हो, यानी कि डंबल उठा रहे हो या फिर जो पेट को स्ट्रेच देने वाला एक्सरसाइज है, अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस एक्सरसाइज को आपको बिल्कुल छोड़ देने हैं। क्योंकि अगर उस एक्सरसाइज को आप करते रहोगे तो होगा क्या कि आपके पेट पे प्रेशर पड़ेगा, आपके पेट पे स्ट्रेच होगा, आपके पेट पे दबाव पड़ेगा, और इस वजह से होगा क्या कि आपका इम्प्लांट फेल हो जाएगा। जो गर्भारोपण चिपका हुआ है वो जो है फेल हो जाएगा, क्योंकि जो आपका इस समय जो जयगाट है वो बिल्कुल छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा है, तो उसमें जाने कितना है, वो तुरंत का तुरंत जो है छोड़ देता है। दूसरा आपको काम करना है कि आपको इसमें क्या करना है, लेग अप द वॉल पोजीशन में रहना है। लेग अप द वॉल पोजीशन में आप रहोगे तो ये आपको काफी बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि लेग अप द वॉल पोजीशन ऐसी चीज होती है कि ये यूट्रस की फ्लो को काफी ठीक रखती है और बैलेंस में रखती है, जिससे कि आपके यूट्रस का जो फ्लो होता है उसमें अगर वो बैलेंस रहेगा तो आपको आपका जो गर्भारोपण है फेल होने का खतरा नहीं रहेगा। दूसरा काम आपको करना है फ्रेंड्स, कि आप अगर ट्रेवलिंग कर रहे हो, गाड़ी में, बस में, ट्रेन में, कहीं भी ट्रेवलिंग कर रहे हो, तो ऐसा काम करो कि ट्रेवलिंग कम से कम 15 से 20 दिन या 1-2 महीने अवॉइड कर दो, क्योंकि जो शुरू के 3 महीने होते हैं वो बिल्कुल 3 महीने आपके लिए क्रिटिकल रहते हैं।
क्योंकि जो 3 महीना होता है, 3 महीना में आपको हर चीज़ मना किया जाता है कि आपको कौन-कौन से चीज़ करने चाहिए, कौन-कौन से चीज़ नहीं करने चाहिए। तो आपको ट्रैवलिंग भी नहीं करना है। अगर आप दो पहिया वाहन से, बुलेट से, गाड़ी से या मोटरसाइकिल से जो है अपना जो भी सफ़र करना है उसे तय कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि ये जो रोड साइड होता है वहाँ पे ब्रेकर लगा रहता है। ये गाँव साइड में ज़्यादा दिखाई देता है। तो ब्रेकर लगा रहता है, अगर आप ख्याल नहीं करोगे, अगर गाड़ी वहां पे उचकी यानी कि उछाल मारी, तो हो सकता है कि आपके पेट पे भी दबाव पड़ेगा, आपके पेट पे भी उछाल पड़ेगा, जिससे कि आपका गर्भारोपण फेल होने का खतरा हो सकता है। तो आपको इस चीज से बचना है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक काम और करना है कि आपको भीड़-भाड़ वाली जगहों पे भी बिल्कुल नहीं जाने चाहिए, क्योंकि जो भीड़-भाड़ वाली जगहें होती हैं, उससे क्या होता है कि कभी किसी ने आपके पेट पे जो है ऐसे हाथ से मार दिया या फिर आप कुछ भी मतलब हो सकता है। देखिए अनहोनी होने वाली रहती है, तो कुछ भी हो सकता है। ये कोई बात नहीं है कि ये मेरे संग नहीं होगा, मैं अरे चलो मेरे संग नहीं होगा, जी नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो आप कम से कम 20 से 25 दिन जब आपका पीरियड आ जाता है और आपका पीरियड मिस हो जाता है, उससे कम से कम 20 से 25 दिन अपने घर पे रहिए और अपने आप को सेफ्टी अपने आप को बचाइए। उसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हो, तब तो आपको मजबूरी है जॉब पे जाना, क्योंकि जॉब छोड़ के तो घर में बैठ नहीं सकते। लेकिन अगर आप हाउसवाइफ हो, तो आपको इस समय बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जो आपकी बॉडी है, उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसे हैबिट नहीं है, आदत नहीं है ना बाहर निकल के घूमने-फिरने की, बाहर निकल के काम वगैरह करने की, तो उसे आदत नहीं है। और आप जॉब करते हो, तो आपकी बॉडी उसे एडजस्ट कर लेगी, क्योंकि आपको हैबिट है, आपको आदत है बाहर निकलने की, बाहर का काम-काज करने की आपको हैबिट है, आदत है। और जो आप बाहर नहीं निकल रहे हो, तो आपको आदत नहीं है, आपको हैबिट नहीं है, तो इस काम से भी आपको परहेज करना चाहिए, इस काम को आपको नहीं करने चाहिए अगर आप हाउसवाइफ हो। इसके अलावा फ्रेंड्स एक काम आपको और करने हैं कि आपको तला भुना तीखा मिर्चीदार खाना भी बिल्कुल नहीं खाने हैं। डिब्बा बंद हो गया। अब देखिए जब प्रेगनेंसी होती है तो तरह तरह की क्रेविंग होती है, तो क्रेविंग को शांत करने के लिए आप हल्का फुल्का थोड़ा बहुत खा सकते हो तो खा सकते हो, बट ये नहीं करना है कि हमें डेली पिज्जा बर्गर चाउमीन फुल्की जो है बहुत तीखा तीखा पानी ये सब काम करना है। ये सारी कामें आपको बिल्कुल बंद कर देने हैं। क्यों मैं मना कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जो तीखा भुना तला होता है, जो बाहर का होता है, मैदा युक्त खाना होता है, डिब्बा बंद खाना होता है, ये आपको नुकसान कर सकता है। और जब देखिए फ्रेंड्स, एक महिला अगर नेचुरली कंसीव कर लेती है बिना मेडिसिन की बिना दवा की, तब तो कोई बात नहीं है, वो तो बोलती है अरे ये सब फालतू बातें हैं। लेकिन जिसको बच्चा नहीं हो रहा है उससे पूछिए कि कितनी परेशानियों के साथ एक जो है गर्भ रुकता है। और जो महिला मेडिसिन से अपना घर धारण की है, उसे तो एक-एक बात को समझना चाहिए और एक-एक बात को मानना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं मानेगी, नहीं समझेगी, तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ये मैं बिल्कुल आपके साथ करेक्ट बता रही हूँ। हो सकता है कि आपको समझ ना आए, आपको इन्फेक्शन हो जाए, हो सकता है आपको ब्लीडिंग होने लगे, क्योंकि स्थिति आपकी क्रिटिकल है। क्यों क्रिटिकल है? आपका जो बच्चा रुका हुआ है, वो बच्चा रुका है आपकी मेडिसिन की वजह से। अगर नेचुरली नहीं रुका है, मेडिसिन की वजह से वो रुका हुआ है। तो इस चीज को आप प्लीज रिक्वेस्ट है देखिए समझिए। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपका इम्प्लांटेशन का फेज चल रहा है, तो आपको हस्बैंड वाइफ मतलब रिलेशन भी नहीं रखना चाहिए। रिलेशन भी अगर रखोगे तो ये भी नुकसान करता है। रिलेशन आपको ओवुलेशन के 21वें दिन यानी कि जब पीरियड आता है, पीरियड के 21वें 22वें दिन के बाद आपको रिलेशन बंद कर देने चाहिए, रिलेशन नहीं रखने चाहिए। इसके अलावा आपको हैवी वर्कआउट बिल्कुल नहीं करने चाहिए। हैवी वर्कआउट में जल्दी-जल्दी चलना, सीढ़ियों पे चढ़ना, ज़्यादा देर बैठना, ज़्यादा देर उठना, ये सारे काम आपको नहीं करने चाहिए। आपके घर में बड़े-बुजुर्ग हैं, तो ये सारे काम आपको मना करते होंगे, बट आपको मानना पड़ेगा। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। धन्यवाद।